मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, बाज औकात जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से खाली हो जाता है, क्योंकि उसने चंद ऐसे लम्हों में जबान उठाई होती है जहां उसे खामोश रहना चाहिए था। वो लम्हे जो किसी आम लड़ाई का वक्त नहीं बल्कि आजमाइश का दरवाजा होते हैं। याद रखो, 5 मौकों पर अपनी बीवी से झगड़ा मत करना, वरना याद रखना रिज़्क मिट जाएगा, गुर्बत मुकद्दर बन जाएगी। वो बरकत जो तुम्हारे दरवाजे पर बैठकर तुम्हारी आजिज़ी का इंतजार कर रही थी, वो वापस लौट जाएगी और तुम रह जाओगे एक ऐसे साए के नीचे जिसमें न ठंडक होगी न रोशनी होगी, सिर्फ अंधेरा होगा। और एक सवाल होगा कि काश उस वक्त हम खामोशी इख्तियार कर लेते। मेरे इस्लामी भाइयों, आज के इस बयान में हम उन 5 मौकों की बात करेंगे जहां अगर शौहर अपनी बीवी से झगड़ा करे तो रहमत के फरिश्ते नाराज हो जाते हैं। जो रिज़्क आने वाला होता है वो रुक जाता है। बाज औकात रिज़्क आ भी जाता है मगर उसमें बरकत नहीं रहती। पैसा मिलता है लेकिन दिल से सुकून चला जाता है। दिन भर की थकन खत्म नहीं होती, रात की नींद बेचैन हो जाती है और बात बात पर घर में तलखी बढ़ने लगती है। यही वो लम्हे होते हैं जहां शौहर को सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि इन मौकों पर बीवी से झगड़ा करना सिर्फ रिश्ते को नहीं तोड़ता बल्कि नसीब से भी खैर को दूर कर देता है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी सबक आमोज हिकायत सुनाना लाजिम समझूंगी। मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि एक शख्स का जूता पुराना हो गया। जब उसका जूता पुराना हो गया तो उसने नया जूता खरीदा और पुराने जूते को कूड़ा करकट पर फेंक दिया। जैसे ही उसने जूता फेंका तो वो पुराना जूता बोल पड़ा, कहने लगा, ऐ इंसान, इतनी बेवफाई! मेरे जैसे वफादार जूते को तूने बेकार समझकर बाहर फेंक दिया। मैं कांटों पर चला, तेरे पैरों की हिफाजत की, खुद जख्म सहे लेकिन तेरे पैर सलामत रखे। मैं गंदगी पर चला लेकिन तेरे पांव को साफ रखा, और आज जब मैं कमजोर हो गया, बोसीदा हो गया, तूने मुझे रोडों पर फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं, जिस मकसद के लिए मुझे खरीदा गया था वो मैं पूरा करके जा रहा हूँ। ये सुनकर वो शख्स चीख चीख कर रोने लगा और कहने लगा, वो एक जूता है जो जाते जाते अपना मकसद पूरा कर गया और मैं हजरत इंसान होकर बगैर मकसद के जा रहा हूँ। मुझसे तो वो जूता बाजी ले गया। मेरे भाइयों, यही हाल आज बीवियों के साथ किया जा रहा है। जब वो नई होती है, खूबसूरत होती है, बात बात पर तारीफें करते हो, और जब वो खिदमत करते करते थक जाती है, कुर्बानियां देकर कमजोर हो जाती है, तो तुम्हारी नजर में उसकी कदर खत्म हो जाती है। तुम उसके जज्बात को रौंदते हो, उसकी जबान पर चढ़ जाते हो, सिर्फ इसलिए कि वो अब तुम्हारे मयार पर पूरी नहीं उतरती। याद रखो, अल्लाह फरमाता है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। लेकिन अफसोस, आज कल के मर्द जूते से भी कम वफादार हो गए हैं। जब साथ निभाने का वक्त आता है तो आवाज बुलंद करते हैं, तलाक की धमकियां देते हैं और नरमी की जगह सख्ती से पेश आते हैं। याद रखो, जो मर्द अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आता है उसके रिज़्क में नरमी और बरकत उतरती है, और जो जुल्म करता है उसके नसीब से सुकून उठा लिया जाता है। फैसला तुमने करना है, बीवी को इज्जत देनी है या उस जूते से भी कम दर्जा देना है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 मौके हैं जिन मौकों पर अगर बीवी से झगड़ा किया जाए तो रिज़्क मिट जाता है, अल्लाह नाराज हो जाता है। हजरत अली फरमाते हैं, पहला मौका वो होता है जब तुम्हारी बीवी यतीम हो जाए, यानी जब उसके माँ बाप फौत हो जाए। उस वक्त कभी भी उसके साथ झगड़ा मत करना, उससे लड़ाई मत करना, क्योंकि याद रखो, जब तुम उसके माँ बाप के मरने के बाद आवाज बुलंद करोगे, सख्त लहजा इख्तियार करोगे, तो वो रातों की तारीकी में उठ उठ कर रोएगी, तन्हाई में सिसकियां भरेगी और दिल में यही कहेगी कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे हक में खड़े होते, मेरा दर्द सुनते, मुझे सहारा देते। लेकिन आज उनके जाने के बाद न आवाज का जवाब है, न दर्द का कोई हमराज। अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी मजबूर दिल को तोड़ता है, मैं उससे अपना चेहरा फेर लेता हूँ। और मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। और नबी खुद अपने अहले खाना के साथ नरमी, मोहब्बत और अदब से पेश आते, कभी आवाज बुलंद न करते, कभी बीवियों को शर्मिंदा न करते। अब सुनो एक हैरत अंगेज हिकायत। एक औरत बेवा हुई, छोटे छोटे बच्चे और खाली घर, शौहर की कब्र पर रोज जाती, वहाँ बैठकर रब से फरियाद करती। एक दिन कब्र पर बैठे एक फकीर ने कहा, बीबी, शौहर तो चला गया, अब रिज़्क का क्या होगा? वो मुस्कुरा कर बोली,
शौहर तो वसीला था, देने वाला तो अब भी जिंदा है। अल्लाह मेरे रब को कहते हैं। ये सुनकर फकीर की आंखों से आंसू बह निकले और वो चीखा, ऐ औरत, तूने एक जुमले में ईमान की बुनियाद हिला दी और मैं जिंदा होकर भी रब पर भरोसा करना भूल गया। सोचो, एक बीवी अपने शौहर के जाने के बाद भी उम्मीद न छोड़े और तुम उसके जिंदा शौहर होकर उसे तोड़ रहे हो। वो बीवी जिसके माँ बाप भी दुनिया से चले जाए और शौहर भी उसे नफरत दे, तो बताओ कहाँ जाए वो? यही वो लम्हा है जहाँ तुम्हारी जबान का एक कांटा तुम्हारे नसीब की फसल जला देता है। यही वो मौका है जहाँ खामोश रहने वाला शख्स अल्लाह का महबूब बन जाता है और आवाज बुलंद करने वाला उसकी रहमत से महरूम हो जाता है। फरमाया, ये तो हो गया पहला मौका, अब बात करते हैं दूसरे मौके की। हजरत अली फरमाते हैं कि जब बीवी के बच्चे बड़े हो जाएं, तो बच्चों के सामने कभी भी उनकी माँ पर जुल्म न करना। अगर ऐसा करोगे तो याद रखना, वही बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुम उनकी माँ के साथ करते। मेरे भाइयों, बड़े ही अरमान के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे समाज में ऐसे कितने शौहर हैं जो अपनी बीवियों को बच्चों के सामने जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं और समझते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझते। हालांकि वो सब कुछ देख रहे होते हैं। वही बच्चे जब जवान होते हैं तो मोहब्बत, सब्र, रहम, शफकत उनके दिलों से गायब होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप से न अखलाका सीखा, न मोहब्बत देखी, न दरगुजर, न माफी, सिर्फ मार, सिर्फ जुल्म, सिर्फ ताना। उसी माहौल में वो पलते हैं और फिर जब वही बच्चे वालिदैन पर हाथ उठाते हैं तो माँ रोती है और बाप हैरान होता है। हालांकि जो बीज उसने बोया था वही अब फसल बन चुका है। उसूल ये है कि अगर कभी तलखी हो भी जाए तो बच्चों के सामने ही एक दूसरे से माफी मांगी जाए, मोहब्बत से समझाया जाए, ताकि बच्चों के दिल में रहम और रिश्तों की कदर पैदा हो। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाऊंगी। कहते हैं कि एक शख्स था जो हमेशा बीवी को बच्चों के सामने रुस्वा करता, जबान से झर बरसाता। एक दिन उसका छोटा बेटा खामोशी से कमरे में गया, अपने खिलौनों से माँ की शक्ल का एक कागज का चेहरा बनाया और बाप की शक्ल में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। फिर रोज बच्चों की तरह खेलता और खेलते खेलते कागज के चेहरे पर थप्पड़ मारता, गालियां देता। फिर जब बाप ने देखा तो चीख कर कहा, ये क्या कर रहा है? तो बच्चे ने कहा, अब्बू, मैं वही कर रहा हूँ जो आप मामा के साथ करते हैं। ये सुनकर बाप की जबान बंद हो गई, दिल कांप गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। लेकिन अफसोस, वो जख्म जो बीवी के दिल पर बरसों से लगते आए थे, वो सिर्फ आंसुओं से नहीं धुल सकते थे। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह रहम करने वालों से मोहब्बत करता है, मगर अफसोस, आज का मर्द रहम नहीं करता। वो ताकत पर फख्र करता है, वो बीवी को अपनी जागीर समझता है। वो ये नहीं सोचता कि उसकी बीवी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। वो औरत जो घर का सुकून है, उसे जिल्लत का निशान बना दिया जाता है। मेरे भाइयों, अभी वक्त है, अपनी रविश बदल लो, वरना वो वक्त भी आएगा जब तुम्हें अपने बच्चों की नफरत से पनाह मांगनी पड़ेगी। इज्जत दो ताकि इज्जत पा सको, बर्दाश्त करो ताकि घर आबाद रहे। वरना याद रखना, जो बीवी बच्चों के सामने जलील की जाए, वो माँ बाद में सिर्फ खामोशी की लाश बन जाती है। अब बात करते हैं तीसरे मौके की। ये मौका है जब बीवी बीमार हो जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, कभी भी बीमार बीवी को झिड़कना मत, उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करना। जितना हो सके उस वक्त उसे प्यार दो, हौसला दो, क्योंकि वो लम्हे औरत के लिए सबसे कमजोर होते हैं, जब न जिस्म साथ देता है न दिल। और अगर उस वक्त शौहर की जबान से सख्त लफ्ज निकले तो वो अंदर से टूट जाती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के मर्द बीमारी को बोझ समझते हैं। वो औरत जो दिन रात शौहर और बच्चों की खिदमत में लगी रहती है, जब बिस्तर पर पड़ती है तो उसकी कुर्बानियों को भुला दिया जाता है। उसे ताने मिलते हैं, जुमले सुनने पड़ते हैं, उसे ये महसूस करवाया जाता है कि वो अब काबिल ए रहम है, जबकि हकीकत ये है कि यही वक्त शौहर के इम्तिहान का वक्त होता है। अल्लाह फरमाता है, तुम एक दूसरे का लिबास हो और लिबास का काम ढांपना होता है, न कि जख्म देना। मेरे नबी अपनी बीवियों की बीमारी में उनकी खिदमत करते थे, उनके चेहरों से थकन पड़ लेते थे, उन्हें दिलासा देते थे। मगर आज का मर्द बीवी के चेहरे पर थकन देखने के बजाय
जबान से थकन बढ़ा देता है। आज का समाज इस कदर खुदगर्ज हो चुका है कि औरत अगर सेहतमंद हो तो काम की मशीन समझी जाती है, और अगर बीमार हो जाए तो बेकार चीज। यही सोच रिश्तों को बर्बाद करती है, रिज़्क़ से बरकत छीन लेती है, और फिर घर सिर्फ ईंटों का ढांचा रह जाता है। सुकून, रहमत और मोहब्बत सब रुखसत हो जाती है। अब बात करते हैं चौथे मौके की। चौथा मौका वो होता है जब तुम्हारी बीवी को उसके मैके से कोई गम, कोई दुख या किसी अजीज की मौत की खबर मिले। मेरे इस्लामी भाइयों, उस वक्त कभी भी उसके साथ सख्ती मत करना, कभी उसके आंसुओं पर शिकायत न करना, क्योंकि उस वक्त वो टूटी होती है, बिखरी होती है, उसका दिल अपनों के गम से लरज रहा होता है। और अगर तुम उस वक्त उसे दिलासा देने के बजाय जुमले मारोगे, जबान दराजी करोगे, तो याद रखना तुम सिर्फ शौहर नहीं, उसके जख्मों पर नमक छिड़कने वाले जालिम बन जाओगे। अफसोस, आज के समाज में अक्सर शौहर ऐसे मौकों पर भी खुद को मजलूम समझते हैं। वो बीवी के जज्बात को कमजोर समझते हैं, हालांकि औरत के आंसू उसके अंदर का दर्द बयान करते हैं। आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो मैके का गम सुनकर शौहर से उम्मीद रखती हैं कि वो सीने से लगाएगा, लेकिन उसे मिलता है सिर्फ ताना, सिर्फ ये अल्फाज की मेरा क्या लेना देना है तुम्हारे मैके से। यही वो लम्हे होते हैं जहां औरत अंदर से मर जाती है और फिर सिर्फ जिंदा लाश की तरह तुम्हारे साथ रहती है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि एक कैदी को कैद से रिहा किया गया। वो जेल से निकला तो सब कैदी खुशी से झूम उठे, लेकिन उसका चेहरा उदास था। लोगों ने पूछा, तुम तो आजाद हो चुके हो, फिर क्यों अफसुर्दा हो? उसने कहा, मैं तो कैद से निकला हूँ, मगर दिल कैद में है, क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो जेल के बाहर आकर मेरा इंतजार करती थी, उसके चेहरे की रौनक मेरा सहारा थी। अब वो नहीं तो आजादी भी बोझ लग रही है। सुनो मेरे भाइयों, औरत भी जब मैके के गम में होती है तो वो जिस्म से तुम्हारे साथ होती है, लेकिन दिल उसकी माँ, उसके बाप, उसकी बहन, उसके भाई के दर्द में डूबा होता है। उस वक्त उसे बातें नहीं, बाजू चाहिए होते हैं। अल्लाह फरमाता है, और नरमी से पेश आओ, क्योंकि अल्लाह नरम दिलों को पसंद करता है। और मेरे नबी ने फरमाया, बीवियों के साथ बेहतरीन सुलूक करने वाला शख्स ईमान के करीब है। तो मेरे भाइयों, जब बीवी पर मैके का गम आए, उस वक्त उसकी ढाल बन जाओ, जबान से जख्म मत दो, क्योंकि तुम्हारी एक नरम बात उसके दिल का बोझ हल्का कर सकती है, और तुम्हारा एक सख्त जुमला उसकी सारी उम्मीदें मार सकता है। अब बात करते हैं पांचवें मौके की। ये मौका वो होता है जब तुम्हारी बीवी माँ बनने के करीब हो, यानी जब वो हमल की हालत में हो या बच्चे की पैदाइश के बाद हो। मेरे इस्लामी भाइयों, ये औरत की जिंदगी का सबसे नाजुक, सबसे कमजोर और सबसे तकलीफ देह वक्त होता है। उस वक्त उसका जिस्म ही नहीं, उसका दिल, उसकी सोच, उसकी बर्दाश्त, सब कुछ बदल रहा होता है। अगर उस वक्त तुमने उस पर गुस्सा किया, उसे नजरअंदाज किया या उसके दुख को हल्का समझा, तो याद रखना तुमने सिर्फ उसकी तबीयत नहीं, उसकी रूह को जख्मी किया है। अफसोस कि आज के शौहर उस लम्हे में भी मोहब्बत नहीं देते जब बीवी अपनी जान पर खेलकर उनके बच्चे को दुनिया में लाती है। वो मोबाइल पर लगे रहते हैं, तंज करते हैं, और बीवी आंखों में सवाल लिए उनकी मोहब्बत को तरसती है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि एक दिन एक दरवेश ने सड़क पर एक कमजोर औरत को देखा जो हाथ में बच्चा लिए बैठी थी। चेहरा जर्द, आंखों में नींद की जगह दर्द, कपड़े मिट्टी से अटे। दरवेश ने पूछा, ए बीबी, तू क्यों इस हाल में है? उसने कहा, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है और एक शौहर को खो दिया है। दरवेश ने कहा, क्या शौहर फौत हो गया? वो बोली, नहीं, जिंदा है, मगर पहले जैसा नहीं रहा। पहले मेरी एक मुस्कुराहट पर मर मिटता था, अब मेरी तकलीफ पर भी हंसता है। पहले मेरा हाथ पकड़ता था, अब नजर चुरा लेता है। दरवेश जमीन पर बैठकर खामोश हो गया और कहा, औरत माँ बनकर अकेली हो गई। उसका जिस्म टूटा मगर दिल ज्यादा टूट गया। अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को कमजोरी में पैदा किया, और मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे पास अमानत हैं, उनके साथ नरमी से पेश आओ। तो मेरे भाइयों, जब बीवी माँ बने तो उसे दवा नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा सहारा चाहिए, तुम्हारे अल्फाज की मिठास चाहिए। क्योंकि जो मर्द उस लम्हे बीवी से मुंह मोड़ लेता है, वो सिर्फ एक औरत को नहीं, अपनी नस्ल के सुकून को भी बर्बाद कर देता है।
तो ये हैं वो 5 मौके। अगर इन मौकों पर तुमने अपनी बीवी को गालियां दी, उससे झगड़ा किया, उसके जज्बात को रौंद डाला, तो याद रखना तुम पर अल्लाह नाराज हो जाएगा। फिर तुम्हारी दुआएं आसमान तक नहीं जाएंगी। रहमत के फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे से वापस लौट जाएंगे। तुम्हारे हाथ में पैसा तो आएगा, मगर दिल से सुकून छिन जाएगा। रिज़्क से बरकत मिट जाएगी। अगर यकीन नहीं आता तो उन लोगों को देख लो जो अपनी मजलूम बीवियों पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं। उनके चेहरों पर नूर नहीं होता, घरों में बरकत नहीं होती और दिलों में इत्मीनान नहीं मिलता। वो दुनिया की दौड़ में तो सब कुछ समेट लेते हैं, मगर रातों को बेचैनी के साथ करवटें बदलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती नियामत को हकीर जाना। उस औरत को जिसने उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर बदले में सिर्फ ताने और झख्म पाए। यहाँ पर मैं तुम्हें एक और हिकायत सुनाती हूँ, एक ऐसी हिकायत जो इंसान की सोच को झंझोड़ दे, अक्ल को हैरत में डाल दे और ज़मीर को जगा दे। एक गरीब बुढ़िया थी जो रोज एक रोटी पकाती और उस रोटी को दरिया में बहा देती। लोग हंसते थे, ताने देते थे कि ये क्या पागलपन है, कौन खाता है तेरी रोटी। बुढ़िया खामोश रहती और बस इतना कहती, मैं अल्लाह के नाम पर डालती हूँ, कोई न कोई जरूर खाता होगा। कई साल तक ये मामूल चलता रहा। एक दिन बादशाह के दरबार में एक सिपाही आया, कपड़े फटे हुए, जिस्म पर जख्म और आंखों में आंसू। कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं दुश्मन की कैद में था, कई दिन से भूखा था। कैद खाने की खिड़की से दरिया बहता था। मैं मौत के इंतजार में था कि एक दिन पानी के साथ एक रोटी बहती आई। मैंने वो खाई और जिंदा रहा। कई दिन तक वो रोटी आती रही। फिर मुझे मौका मिला और मैं भाग निकला। बादशाह ने पूछा, वो रोटी कहाँ से आती थी? सिपाही बोला, बस अल्लाह भेजता था, कुछ नहीं जानता। उस लम्हे दरबार में वही बुढ़िया आई, किसी और काम से। सिपाही ने पहचान लिया और जमीन पर गिरकर उसके कदमों को चूमने लगा। कहने लगा, ये वही है जिसने मेरी जिंदगी बचाई।